रेलवे विद श्याम यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी लोगों के लिए रेलवे ग्रुप डी कुल पद 32,438 के लिए जीके जीएस के अति महत्वपूर्ण प्रश्न आपको इस वीडियो के माध्यम से कराने वाला हूं, क्योंकि आपको अगर 32,438 पदों में एक सिलेक्शन लेना है तो उसके लिए आपको लगातार प्रैक्टिस सेट करने पड़ेंगे, वो भी जीके जीएस के और साइंस के, तभी आप लोग सिलेक्शन ले पाओगे। तो इस वीडियो को आपको शुरू से लेकर के एंड तक फुल वॉच करते रहिएगा। वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ आप सभी लोग इस वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिएगा फिर शुरू करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट करें आज का अपना ये प्रैक्टिस सेट। तो पहला प्रश्न आ जाता है, कनिष्क के दरबारी वैद्य कौन था? तो बताओ इनमें से कौन हो जाता है कनिष्क का दरबारी वैद्य? पहले प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो चरक हो जाते हैं कनिष्क के दरबारी वैद्य। एक का ए ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 2 आ जाता है कि पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो बताओ इनमें से कौन से व्यक्ति ने पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की थी? प्रश्न संख्या 2 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो उदयन के द्वारा पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की गई थी। 2 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 3 है कि सती प्रथा का विरोध किस मुगल बादशाह ने किया था? तो बताओ इनमें से कौन से मुगल बादशाह के द्वारा सती प्रथा का विरोध है वो किया गया था? प्रश्न संख्या 3 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो सती प्रथा का जो विरोध किया था वो किया था अकबर ने। किसने? अकबर ने किया था। 3 का बी ऑप्शन देने वालों का सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 4 आ जाता है कि प्रकाश के वेग को सर्वप्रथम किसने मापा था? तो बताओ इनमें से किसके द्वारा प्रकाश के वेग को मापा गया था? प्रश्न संख्या 4 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो प्रकाश के वेग को जो सबसे पहले मापा था वो रोमर ने मापा था। यानी 4 नंबर प्रश्न का सी ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आता है प्रश्न संख्या 5 है कि दार्जिलिंग पर्वतीय नगर भारत के किस राज्य में स्थित है? तो बताओ कौन से राज्य में ये दार्जिलिंग पर्वतीय नगर पड़ता है? प्रश्न संख्या 5 का राइट आंसर आपको बताना है। तो ये पड़ता है पश्चिम बंगाल में। 5 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 6 के एथलीट को तत्काल ऊर्जा की प्राप्ति किसके द्वारा होती है? तो एथलीट खिलाड़ी जो होते हैं उनको सबसे हाल में या सबसे जल्दी किससे ऊर्जा मिलती है? 6वें नंबर प्रश्न का राइट आंसर आपको देना है। तत्काल में जो ऊर्जा मिलती है वो कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। 6 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रही होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर ना पसंद आ रही होगी तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। 7 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि आगा खां कप का संबंध किस खेल से है? तो बताओ इनमें से कौन से खेल से ये संबंध रखता है आगा खां कप? 7 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका संबंध हो जाता है हॉकी से। 7 का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 8 आ जाता है कि ऊटी पर्वतीय नगर कहाँ पर स्थित है? तो बताओ कहाँ पर पड़ता है ये ऊटी पर्वतीय नगर? 8 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये स्थित है तमिलनाडु में। 8 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 9 कि अमृतसर शहर की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो बताओ इनमें से कौन से व्यक्ति के द्वारा अमृतसर शहर की स्थापना हुई थी? 9वें नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये स्थापना की थी गुरु रामदास ने। 9 नंबर प्रश्न का सी ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 10 है कि भारत की राष्ट्रीय आय का सबसे बड़ा स्रोत किस क्षेत्र से प्राप्त होता है? तो यानी जो भारत की राष्ट्रीय आय है वो सबसे ज़्यादा किस क्षेत्र से प्राप्त होती है? 10 नंबर प्रश्न का राइट आंसर आपको बताना है। तो सबसे ज़्यादा जो आय का स्रोत है वो तृतीय क्षेत्र से है। 10 नंबर प्रश्न का सी ऑप्शन आपको राइट आंसर हो जाएगा। और आपको बताना है तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत है क्या क्या आता है। 11 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन है? तो बताओ इनमें से कौन सा हो जाएगा भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह? 11 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो सबसे बड़ा जो बंदरगाह हो जाता है वो हो जाता है मुंबई बंदरगाह। यानी 11 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 12 नंबर का प्रश्न है गीत गोविंद के लेखक कौन है? तो बताओ इनमें से कौन से व्यक्ति के द्वारा ये गीत गोविंद पुस्तक को लिखा गया है? 12 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो गीत गोविंद पुस्तक के जो लेखक हो जाते हैं वो हो जाते हैं जयदेव। 12 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 13 आ जाता है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो बताओ इनमें से कौन से व्यक्ति थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक? 13 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसके संस्थापक हो जाते हैं ए ओ हुम। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 14 आ जाता है आपके सामने कि वन एवं कृषि किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं?
तो बताओ कौन से क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं वन एवं कृषि। 14 का राइट आंसर आपको बताना है। तो वन एवं जो कृषि है ये प्राकृतिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। 14 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि आपके सामने कबीर दास के गुरु कौन थे। तो बताओ में से कौन से व्यक्ति हैं जो कबीर दास के गुरु के नाम से जानते हैं। 15 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। दो ऑप्शन ये रहे, बाकी के दो ऑप्शन मैं आपको और दिखाता हूँ जिससे आप लोग 15 का राइट आंसर है वो डिसाइड कर सकते हो। तो कबीर दास के जो गुरु हो जाते हैं वो हो जाते हैं रामानंद। 15 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रही होगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। 16 नंबर का प्रश्न है कि श्रीनगर शहर की स्थापना किसके द्वारा किया गया। तो बताओ में से कौन से व्यक्ति के द्वारा श्रीनगर की स्थापना की गई थी जो जम्मू कश्मीर की राजधानी हो जाती है। 16 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये स्थापना की थी अशोक ने। 16 का ए ऑप्शन देने वालों का सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 17 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है। तो बताओ में से किसके द्वारा निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति है वो की जाती है। 17 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। और ये एक महत्वपूर्ण नियुक्ति होती है। इसकी नियुक्ति है राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है निर्वाचन आयुक्त की। 17 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 18 नंबर का प्रश्न आ जाता है खंडाला पर्वतीय नगर भारत के किस राज्य में स्थित है। तो बताओ ये खंडाला कहाँ पर पड़ता है। 18 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। और ये एक टूरिस्ट प्लेस है जहाँ पर सबसे ज़्यादा लोग आगे घूमने जाते हैं। तो खंडाला ये महाराष्ट्र का पर्वतीय नगर हो जाता है। 18 का ए ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न प्रश्न संख्या 19 है जौनपुर शहर की स्थापना किसने करवाया था, यानी किसके द्वारा जौनपुर शहर की स्थापना की गई थी। 19 नंबर प्रश्न का राइट आंसर आपको देना है कि 19 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने की थी। बी ऑप्शन देने वालों का सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 20वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि लोकसभा एवं राज्यसभा की संयुक्त अधिवेशन किस स्थिति में बुलाई जाती है। तो बताओ ये दोनों की अधिवेशन है वो कब बुलाया जा सकता है, कौन सी स्थिति हो जाएगी तब ये दोनों को एक साथ बुलाया जाएगा। 20 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। लोकसभा एवं राज्यसभा के जो संयुक्त अधिवेशन होता है ये दोनों सदनों मतभेद होने की स्थिति में ये बुलाए जाते हैं। 20 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 21 नंबर का प्रश्न आया था कि पंचमढ़ी पर्वतीय नगर भारत के किस राज्य में स्थित है। तो बताओ कौन से राज्य में ये पंचमढ़ी पर्वतीय नगर पड़ता है। 21 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये पड़ता है मध्य प्रदेश में। डी ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 22 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत किया गया। तो बताओ कौन सी योजना के तहत ये विभाजन किया गया था भारत एवं पाकिस्तान का। 22 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका जो विभाजन हुआ था वो माउंटबेटन योजना के तहत किया गया था भारत एवं पाकिस्तान का। 22 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 23 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि एलिसा परीक्षण किसके लिए किया जाता है। तो बताओ किसकी जांच के लिए ये एलिसा परीक्षण होता है। 23 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो एलिसा परीक्षण ये एड्स की जांच के लिए किया जाता है। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न आ जाता है आपके सामने कि 1 मेगावाट बराबर कितना वाट होता है। तो बताओ कितने वाट होते हैं 1 मेगावाट के बराबर। 24 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो 1 मेगावाट के बराबर होती है 10 लाख वाट। 24 का बी ऑप्शन देने वालों का सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा और उम्मीद करता हूँ आज का ये वीडियो और आज का ये कंटेंट आपको ज़रूर पसंद आ रहा होगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना आप लोग बिल्कुल ना भूलें। नेक्स्ट प्रश्न आया था प्रश्न संख्या 25 से कि विकासशील देशों के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो बताओ किसका प्रयोग करते हैं विकासशील देशों के लिए। तो उन्हें करते हैं तृतीय विश्व के का प्रयोग किया जाता है। 25 का ए ऑप्शन देने वालों का सभी का है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 26 आ जाता है कि जफरनामा के लेखक कौन है। तो बताओ इनमें से किस व्यक्ति के द्वारा ये जफरनामा पुस्तक है वो लिखी गई है। 26 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो जफरनामा के जो लेखक हो जाते हैं वो गुरु गोविंद सिंह होते हैं। 26 का डी ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 27 नंबर का प्रश्न है कि विद्युत बल्बों के फिलामेंट किसका बना होता है। तो बताओ किसका बना होता है। तो विद्युत बल्बों का जो फिलामेंट होता है ये टंगस्टन का बना होता है। 27 नंबर प्रश्न का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा।
28 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि चुंबकीय फ्लक्स की इकाई क्या है। तो बताओ इनमें से कौन सी हो जाती है चुंबकीय फ्लक्स की इकाई। 28 का आंसर आपको देना है। चलिएगा 28 की मैं ऑप्शन आपको दिखा रहा हूँ, तब तक आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 28 के चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो रहा है, तो इसमें बताइएगा चुंबकीय फ्लक्स की इकाई क्या हो जाती है। तो इसकी इकाई हो जाती है वेबर। ए ऑप्शन है वो 28 का राइट आंसर हो जाएगा। 29 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि जयपुर नगर के संस्थापक कौन है। तो बताओ इनमें से कौन से व्यक्ति के द्वारा जयपुर नगर की स्थापना है वो की गई थी। 29 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो जयपुर नगर के जो संस्थापक हो जाते हैं वो सवाई जयसिंह द्वितीय हो जाती है। 29 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर संख्या 30 है। मानव रेटिना पर बना प्रतिबिंब किस प्रकार का होता है। तो बताओ ये कैसा होता है मानव रेटिना पर बना प्रतिबिंब। प्रश्न संख्या 30 का राइट आंसर आपको बताना है। चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो रहा है। तो ये प्रतिबिंब वास्तविक एवं उल्टा होता है। 30 का ए ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर संख्या 31 है। विद्युत आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है। तो बताओ किसके द्वारा ये विद्युत आयोग के सदस्यों की नियुक्ति है वो की जाती है। 31 का राइट आंसर आपको बताना है। तो वित्त आयोग के सदस्यों की जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। 31 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 32 नंबर का प्रश्न है आपके सामने कि सम्यक आचरण का संबंध किस धर्म से है। तो बताओ कौन से धर्म से ये सम्यक आचरण संबंध रखता है। 32 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो सम्यक आचरण का जो संबंध हो जाता है वो जैन धर्म से हो जाता है। 32 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 33 नंबर का प्रश्न आ जाता है आपके सामने कि रानीखेत पर्वतीय नगर किस राज्य में स्थित है। तो बताओ कौन से राज्य में ये स्थित हो जाता है रानीखेत पर्वतीय नगर। 33 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका संबंध हो जाता है उत्तराखंड से रानीखेत पर्वतीय नगर का। 33 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पर संख्या 34 आ जाता है कि भारतीय नौसेना की पूर्वी कमान का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो बताओ ये कहाँ पर पड़ता है भारतीय नौसेना का पूर्वी कमान। 34 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये विशाखापट्टनम में हो जाता है। 34 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पर संख्या 35 आ जाता है किस अधिनियम को भारतीय संविधान का ब्लूप्रिंट कहा जाता है। तो बताओ इनमें से कौन सा वो अधिनियम है जिसे ब्लूप्रिंट के नाम से जानते हैं। 35 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो भारत सरकार अधिनियम 1935 को ब्लूप्रिंट के नाम से जाना जाता है। 35 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 36 है कि पैराडाइज लॉस्ट के लेखक कौन है। तो बताओ इनमें से कौन से व्यक्ति के द्वारा पैराडाइज लॉस्ट पुस्तक लिखी गई है। 36 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो पैराडाइज लॉस्ट के जो लेखक हो जाते हैं वो हो जाते हैं मिल्टन। 36 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 37 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि यदि वायुमंडल नहीं रहता तो पृथ्वी किस रंग का दिखाई देता है। तो बताओ अगर वायुमंडल नहीं होती तो पृथ्वी है वो हमें कैसी दिखाई पड़ती। तो पृथ्वी हमको काली दिखाई पड़ती। 37 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 38 नंबर का प्रश्न आ जाता है किसकी अधिकता के कारण हृदय रोग होता है। तो बताओ इनमें से किसकी अधिकता के कारण ये हृदय रोग हो जाता है। 38 का राइट आंसर आपको देना है। तो हृदय जो रोग है ये कोलेस्ट्रॉल की अधिकता के कारण हो जाता है। 38 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 39 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि हैदराबाद नगर का संस्थापक कौन था। तो बताओ इनमें से किसके द्वारा हैदराबाद नगर की स्थापना की गई थी। 39 नंबर प्रश्न का राइट आंसर आपको देना है। तो हैदराबाद नगर के जो संस्थापक हैं वो कुली कुतुब साहिब हो जाते हैं। 39 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 40 आ जाता है कि अल्मोड़ा पर्वतीय नगर भारत के किस राज्य में स्थित है। तो बताओ ये कहाँ पर पड़ता है ये अल्मोड़ा पर्वतीय नगर। 40 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो अल्मोड़ा पर्वतीय नगर ये उत्तराखंड में स्थित हो जाता है। 40 का ए ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा और उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो और आज का ये कंटेंट आपको पसंद आया होगा। तो प्लीज़ आप सभी लोग इस वीडियो को लाइक और चैनल को आप सभी लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते एक और नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।